नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत यह छठा भाग है। इसके पिछले पार्ट में मैंने शनि पर्वत के होने से क्या लाभ होगा और न होने से क्या हानि होगी बताया था। आज के वीडियो में मैं सूर्य पर्वत के बारे में बताऊंगा। सूर्य को नवग्रह में राजा की उपाधि दी गई है, इसीलिए सूर्य एक महत्वपूर्ण ग्रह है। सूर्य जीवन शक्ति के सूचक हैं। हथेली में सूर्य पर्वत का अपना विशेष स्थान है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास, सरकारी उच्च पद, हृदय रोग, आरोग्यता, पिता आदि का कारक माना गया है। सूर्य एक क्रूर ग्रह भी है। सूर्य पर्वत व्यक्ति की सफलता, मान सम्मान और पद प्राप्ति को बताते हैं। जिसके हाथ में सूर्य पर्वत नहीं होता है, उनका जीवन संघर्षों से भरा होता है। इस पर्वत का होना व्यक्ति के सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। मैंने सूर्य के बारे में थोड़ी बहुत संक्षिप्त जानकारी दे दी। अब विकसित, अविकसित और सामान्य सूर्य पर्वत के होने से क्या फल प्राप्त होते हैं उसकी चर्चा करते हैं। रिंग फिंगर, जो अनामिका उंगली होती है, उसके नीचे जो उभरा हुआ भाग है वह सूर्य पर्वत कहते हैं। सूर्य पर्वत राज्य, मानसिक उन्नति, प्रसिद्धि, सम्मान, यश और अनेक प्रकार के स्किल्स के बारे में बताते हैं। यदि सूर्य पर्वत पूर्ण रूप से विकसित और हल्का गुलाबीपन लिए हों तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ऊंचे पद पर पहुंचता है। ऐसे व्यक्ति हंसमुख और सबसे मिलजुल कर रहने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत सम्मान प्राप्त करते हैं। ये सफल कलाकार, महान संगीतज्ञ, महान चित्रकार, राज्य सेवा में बड़े बड़े अधिकारी, डॉक्टर, लीडर बनते हैं। ऐसे लोग बचपन से ही प्रतिभाशाली होते हैं। ये ईमानदार होते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। ये व्यापार भी अगर करें तो उसमें बहुत लाभ कमाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को इनकम के कई स्रोत होते हैं। ये बहुत भौतिकवादी भी होते हैं। ये सामने वाले के मन को आसानी से पढ़ सकते हैं। सूर्य पर्वत का ऐसी ताकत है कि यदि गरीब और अनपढ़ व्यक्ति के हाथ में भी विकसित हो जाए तो वह भी अपने मेहनत और प्रतिभा के बल पे देखते देखते धनी और संपन्न बन जाएगा। अचानक किसी न किसी बहाने से धन आता ही रहता है और ऐसे व्यक्तियों का जीवन राजाओं की तरह चलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही साफ हृदय के होते हैं, धार्मिक होते हैं। इनके दिल में कोई कनिंगनेस नहीं होती है। अगर इनसे कोई गलती हो जाए तो उसे तुरंत मान लेते हैं। ये बहुत सुलझे हुए होते हैं लेकिन खरी बात करने वाले होते हैं। इनसे अपना विरोध सहन नहीं होता है। एक अच्छा और स्पष्ट सूर्य पर्वत व्यक्ति को आत्मविश्वास, सज्जनता, दया, उदारता, धन और ऐश्वर्य देता है। ऐसे व्यक्ति साहसी, निडर और स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे व्यक्ति कहीं भाषण दे तो सबको प्रभावित कर लेंगे। इनका विशेष आदर होता है। ये दिखने में कठोर होते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल होते हैं। हर एक काम में जल्दीबाजी करते हैं। इनके अंदर भरपूर जीवन शक्ति होती है। जिन स्त्रियों में सूर्य पर्वत स्पष्ट रूप से विकसित हो तो ऐसी स्त्रियां संघर्षशील, अनुशासन प्रिय और घर के कामों में निपुण होती हैं। घर को अपने अनुसार चलाती हैं। धार्मिक और सामाजिक कामों में आगे रहती हैं। इनको क्रोध भी जल्दी आता है और तुरंत उतर भी जाता है। ये शान शौकत, मान मर्यादा के साथ जीने वाली होती हैं। दृढ़ निश्चय और मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त कर लेती है। यदि सूर्य पर्वत बहुत अधिक विकसित हो जाए तो वह व्यक्ति घमंडी, झूठी प्रशंसा करने वाला होता है। ऐसे व्यक्तियों के मित्र भी ऐसे ही सामान्य स्तर के लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति फिजूल खर्ची और बात बात पर झगड़ने वाले होते हैं। ये लोग जीवन में कोई बड़ी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। यदि हाथ में सूर्य पर्वत न हो, कम विकसित हो या दबा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धि का अभाव होता है। वह मूर्ख होता है, क्रोधी स्वभाव का होता है, लड़ाई झगड़े में यकीन रखता है। जीवन में हमेशा कोई न कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है। आत्मविश्वास की कमी होती है। अपने पिता के साथ भी अनबन रहता है। खासकर सरकारी नौकरियों में या तो असफलता हाथ लगती है या निम्न स्तर की नौकरी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति छोटे मोटे व्यापार करते हैं। जीवन में धन की कमी हमेशा बनी रहती है। धन इनके पास उतना ही होता है जिससे इनका घर किसी तरह चल सके। इनको हृदय से संबंधित रोग, आँखों से संबंधित रोग, सिर से संबंधित रोग जैसे माइग्रेन है और यूरिनल डिजीज होता है। ऐसे व्यक्ति भाग्यहीन होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर सूर्य के सभी कारकत्वों की कमी हो जाती है। चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। पिता के साथ संबंध भी साधारण ही होते हैं।
धार्मिक होने का दिखावा करते हैं। समाज में इनको कोई महत्व नहीं दिया जाता। यदि सूर्य पर्वत शनि पर्वत की ओर झुका हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति अकेलापन पसंद होते हैं और निराशा से घिरे होते हैं। इनके जीवन में धन की कमी हमेशा बनी रहती है। किसी काम को ये पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक उस जोश को बनाए नहीं रख पाते हैं और ये कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं और किसी नए कार्य में लग जाते हैं, जिससे वह काम पूरा नहीं हो पाता। ऐसे व्यक्तियों को भाग्य का साथ नहीं मिलता है। यदि सूर्य पर्वत बुध पर्वत की ओर झुका हो तो व्यक्ति एक सफल व्यापारी, श्रेष्ठ लेखक और धनवान होता है। ऐसे व्यक्ति समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय, समझदार और निष्कपट होते हैं। यदि सूर्य पर्वत के साथ साथ चंद्रमा का पर्वत भी विकसित हो जाए तो व्यक्ति साहित्य और कला के क्षेत्र में सफल होता है। ऐसे व्यक्ति न्यायप्रिय, समझदार और निष्कपट होते हैं। यदि सूर्य पर्वत के साथ साथ मंगल पर्वत भी विकसित हो जाए तो व्यक्ति साहसी, आक्रामक, अपने आन बान के लिए जान देने वाला और नैतिकता के पक्ष में रहने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति सेना, पुलिस, सर्जन, रसायन से संबंधित काम करने वाले होते हैं। ये अधिकतर निरोग रहते हैं। यदि सूर्य और मंगल पर्वत दोनों दबे हुए हों तो व्यक्ति अपराधी बन जाता है। यदि सूर्य और गुरु पर्वत दोनों ही स्पष्ट रूप से विकसित हो जाए तो व्यक्ति परोपकारी और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये उदार, मेधावी और विद्वान भी होते हैं। ये उच्च सरकारी पद प्राप्त करते हैं। इनकी रुचि पढ़ने पढ़ाने में होती है और ये लेखक और साहित्यकार भी बनते हैं। यदि सूर्य और शुक्र पर्वत समान रूप से विकसित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति पराक्रमी, शक्तिशाली, धन धान्य से युक्त लेकिन स्त्री के वश में रहने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति विलासिता भरी जिंदगी के शौकीन होते हैं। ये कला, संगीत, साहित्य में रुचि लेते हैं। यदि रिंग फिंगर बेडौल हो जाए तो सूर्य के गुणों में कमी कर देती है। ऐसे व्यक्ति बदले की भावना से ग्रसित रहते हैं। ऐसे व्यक्ति लोगों से रूखे व्यवहार करते हैं। यदि सूर्य पर्वत पर अधिक रेखाएं हों तो व्यक्ति अक्सर बीमार ही रहता है। यदि नुकीली अंगुलियों वाले हाथ में सूर्य पर्वत विकसित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र को विशेष पसंद करते हैं और बहुत आदर्शवादी होते हैं। यदि वर्गाकार अंगुलियों में सूर्य पर्वत विकसित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे व्यवहार के होते हैं। यदि सूर्य पर्वत पर चतुर्भुज का चिन्ह हो तो व्यक्ति किसी काम को करेगा तो उसे सफलता मिलेगी। यदि सूर्य पर्वत पर तारे का चिन्ह हो तो व्यक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त होगी। यदि सूर्य पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति अपने धन को जुआ, सट्टा आदि कामों में गवा देगा। यदि सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का चिन्ह हो तो व्यक्ति कोई ऊंचा पद प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति वैज्ञानिक या डॉक्टर बनते हैं। सूर्य पर्वत तभी अच्छा माना जाता है जब यह क्लियर हो, न ज़्यादा उभरा हो और न ज़्यादा दबा हो। इस पर कोई खराब निशान न हो। सूर्य पर्वत आत्मा का कारक ग्रह है, इसलिए जीवन में इसका बहुत महत्व है। अगले पार्ट में बुध पर्वत के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार।